Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is time and calendar. तो जब भी आप अपनी वॉच देखते हैं तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? टाइम। और जब भी आप एक कैलेंडर देखते हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? डेट्स एंड मंथ्स। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं हम क्या लर्न करने वाले हैं. So let's see what we have learned before. So here we are having what we have learned just like morning, evening, days, afternoon, night, months. Okay. What we will learn just like clock, minutes and hours, days of the week, months of the year. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले. So students, जब भी हम कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं तो वी विल डू इज M for morning, A for afternoon, E for evening, N for night. Okay, so here we are having brush, so this is in morning, and we are having this lunch, so this is in afternoon, and we are having studying part that is for evening, and this is for night. Okay, let's move to the next part that is recall exercise. If we talk about recall exercise तो हम ये बताने कि यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हम अपने सीक्वेंस में सबसे पहले करेंगे. So first thing we will do is I think wake up, then we will go to take bath, then we will go to school. After that we will come from school. And then we will take some rest and watch some entertaining part by TV. And last we are having, that is 6. Go to sleep. Okay. Now move to our next part, that is our clock. So when we talk about clock, we are having two types of clock. तो हमारे पास एक होता है डिजिटल क्लॉक, एक होते हैं एनालॉग क्लॉक. तो देखिए एनालॉग क्लॉक में यहाँ पर जैसे आपको नीडल्स दिखाई दे रही है तो वो नीडल्स की तरह काम करती है. और अगर मैं इसका पैटर्न चेंज करूं just like this. Okay, wait. अभी ये चेंज होने वाला है. Okay, now you are seeing there are numbers that is 8, 5. तो ये होती है हमारे पास डिजिटल क्लॉक, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस में दोनों टाइप्स आप यूज कर सकते हैं. So let's see. So here we are having clock, minutes and hours. So this is a clock face dial. तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायल बोलते हैं. तो इसमें आपको कुछ नंबर्स गिवन है. ठीक है, जस्ट लाइक 1, 2, 3, 4 till 12. So the dial of the clock is divided into 12 equal parts. तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो हमने पूरी वॉच को या क्लॉक को हमें 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट वी आर हैविंग ईच पार्ट. सो ईच पार्ट शोज 5 मिनट्स. तो अगर हम 1 से 2 के बीच का पार्ट देखें तो ये क्या शो करता है? 5 मिनट्स. एंड ईच नंबर रिप्रेजेंट 1 आवर. तो अगर आपके पास यहाँ पर डिटेल होगी तो 1 मिनट नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? 5 मिनट्स. अगर आवर्स की नीडल यहाँ पर होगी तो आपके बोलेंगे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर. अब ये वर्किंग कैसे करती है तो चलो अब ये देखते हैं. So now we are having a clock face has 3 hands that together shows the time. So यहाँ पे देखेंगे the shorter hand is the hour hand. आपने छोटा सा hand देखा है hour hand. Then we are having the long hand is called minute hand, this one. And then we are having the thin and long hand जो बहुत ही पतली से निडल होती है. That is our third hand is called second hand. ठीक है, तो इस टाइप से इन तीनों नीडल्स की वजह से ही आप अपना टाइम देख पाते हैं. नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं रीडिंग द क्लॉक. अब क्लॉक को रीड कैसे करेंगे? तो देखिए, जो आपका फर्स्ट हैंड है, आर हैंड है, वो क्या दिखाता है? आवर्स. और अगर ये 12 पर है मिनट हैंड तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 o'clock. ठीक है, ये हमारे पास 3 बज गए. बोलते हैं 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, तो ये हमारा टाइम होता है 3 o'clock. ओके, देन यहाँ पर देखेंगे तो जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर है? 8 पर. लॉन्ग हैंड कहाँ पर है? 12 पर. दैट मीन्स 8 o'clock. अब देखिए, मैंने डिजिटल क्लॉक बताया था तो इस टाइप से भी डिजिटल क्लॉक्स आते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है? 3 hours 7 minutes. ठीक है, तो ये होता है हमारा 3 hours. अब देखिए, अगर आपको टाइम लिखना है जैसे 9 o'clock तो आप 9.00 नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे? 9.00. दैट इज राइट पैटर्न ऑफ राइटिंग आर टाइम. So here we are having our exercise that is 6.1 question number 8. Fill in the blanks. So यहाँ पर आता है हमारे पास just like minute hand is at 12. Okay. Then our hand is at
5. Okay, the time is 5 or 5 o'clock. Okay, this टाइप से आप यहाँ पर इनको शो करेंगे. Next here we are having, that is B part, draw the hour hand and the minute hand to show the given time. So we are having 6 o'clock, that is 6. तो हमने शॉर्ट हैंड यहाँ पर बनाया एंड लॉन्ग हैंड कहाँ पर बनाएंगे 12 पर. ओके चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पे देखते हैं डेज ऑफ द वीक. द डेज ऑफ द वीक गिव ऑर्डर टू आवर लाइफ. देयर आर 7 days इन अ वीक. तो फर्स्ट डे हमारा कौन सा होता है? दैट इज फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे. देन सेकंड डे ऑफ द वीक इज ट्यूसडे. थर्ड डे इज वेंसडे. फोर्थ डे इज थर्सडे. फिफ्थ डे इज फ्राइडे. सिक्स्थ डे इज सैटरडे. सेवेंथ डे इज आवर संडे. ओके सो आपने देखा यहाँ पर जो वीक स्टार्ट होता है कहाँ पर, कहाँ से होता है? मंडे से. और एंड कहाँ पर करेगा? ये संडे. ओके चलिए. देन हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 6.2. यहाँ पर बोला गया है हमारे पास A part. Have a look at the Hurlin's score chart. Okay. तो पूरे दिन में ऐसे से करते हैं जैसे मंडे को मेक बेड, ट्यूसडे वाटर प्लांट्स, वेडनेसडे थ्रो फ्रेश, थर्सडे हेल्प मॉम, फ्राइडे हेल्प डैड एंड सैटरडे क्लीन रूम. सो ऑन विच डे हार्लिन मेड हर बेड. तो कौन से डे में बनाती है वो बेड को साफ करती है, सही करती है? दैट इज मंडे. देन वाटर द प्लांट्स. तो पानी कब देती है वो प्लांट्स में? दैट इज ट्यूसडे. ओके देन शी थ्रू द थ्रेश. थ्रेश कब वो गिरने जाती है? दैट इज वेंसडे. तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे. ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज बी पार्ट. मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर देखेंगे द डे जस्ट आफ्टर फ्राइडे. फ्राइडे के बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज सैटरडे. द डे जस्ट बिफोर थर्सडे. थर्सडे से पहले क्या था? वेंसडे. सो ये हो गया हमारा आंसर. ओके तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे. तो नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मंथ्स ऑफ द ईयर. ओके सो मंथ्स ऑफ द ईयर में बात करें तो देयर आर 12 months इन अ ईयर. द मंथ्स ऑफ द ईयर आर द ऑर्डर ऑफ द मंथ दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सो ऑन. तो हमारे पास 12 months होते हैं. तो आप देखेंगे द फर्स्ट is January, that is 31. Second is February 20 to 29. The third is March 31. Fourth is April 30. Fifth is May 31. Sixth is June 30. Okay. Next we are having 7th month is July, that is 31 days. 8th month is August, 31 days. 9th month is September, 30 days. 10th month is October, 31 days. 11th month is November, 30 days. 12th month, that is December, is 31 days. So, students, we are having 365 days in total or 366 days when we are having leap year. हर एक लीप ईयर में हमें कितने डेज मिलते हैं एक्स्ट्रा? 1 डे. तो इसमें हमारा टोटल हो जाता है 366 डेज. अब आप बोलोगे सर देखिए तो हमसे याद नहीं हो रहा, आपको ट्रिक बता दीजिए. तो आपके पास ये नकल्स हैं. अगर आपका जो मंथ है इन नकल से अपर साइड आता है तो आपके कितने डेज होंगे मंथ्स में? 31. अगर नीचे डे आता है तो फेब्रुवरी को छोड़कर बाकी सब में कितने डेज होंगे? 30 डे. तो यहाँ पर देखेंगे जस्ट लाइक 1 2 जनवरी 31, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. अगस्त में है क्या यार? ओके तो अगस्त में हमने यहाँ पर देखा दैट मीन्स वी आर इन 31 डेज. देन अक्टूबर सो सितंबर 30, अक्टूबर 31, November 30 and December 31. Okay, so these are the days. Next here we are having exercise 6.3. Question number A देखते हैं. Name of the month which has 31 days. Okay. So सबसे पहले आता है हमारे पास that's like January.
January, February, March, April, May, June, July, then August, September, October, then November, December. Okay. Next is fill in the blanks. तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी एक पिक कर लेते हैं just like third part. The last month of the year is December. Okay, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सेवन पार्ट डैश कम्स बिफोर सितंबर से पहले क्या आता है अगस्त. ओके चल तो ये हमारा हो चुका है फिनिश. सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.